राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। माता जी हनुमान जी से कहा था, अनुज सहित गयहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारी खरना। इसमें क्या रहस्य है? कभी ही अर्थ आखर बल सांचा। जो अक्षर हैं उसी के अनुरूप अर्थ किया जाता है। भगवती श्री सीता जी जो हैं हनुमान जी से कह रही हैं, भगवान श्री राम के पास आप जाओ, हमारा संदेश सुनाना, उसके साथ साथ अनुज समेत गयहु प्रभु चरना। अनुज अर्थात श्री लखनलाल जी के और भगवान श्री राम के चरण पकड़ लेना। पूरे रामचरितमानस को देखें अथवा अन्य जो गोस्वामी तुलसीदास जी की ग्रंथावली है, 12 ग्रंथ हैं, उन सब में भगवती सीता जी जो हैं लक्ष्मण जी के प्रति पुत्र भाव रखती हैं। कवितावली में आया है कि लक्ष्मण जी अभी लड़का हैं, मतलब छोटे बच्चे हैं, जल लेने के लिए गए हैं और थोड़ा बैठ जाइए, आप इंतजार कर लीजिए। मतलब लक्ष्मण जी के प्रति उनका वात्सल्य भाव है। और लक्ष्मण जी स्पष्ट कहते हैं कि मैंने माता जी के चरणों में सदैव ध्यान रखा है। ऐसी स्थिति में अगर श्री सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण जी के भी चरण पकड़ना, तो विचारणीय तो है। अनुज समेत गयहु प्रभु चरना। गयहु मतलब पकड़ना, ग्रहण करना। भगवती सीता जी को लगा कि मेरे द्वारा एक भूल हुई है। मरम वचन जब सीता बोली या बोला, हर प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जी के प्रति जो छाया की सीता जी थी, वास्तविक सीता जी तो भगवान श्री राम में प्रवेश कर गई हैं, और जो छाया को वहां रख दिया गया था, उनके द्वारा मार्मिक शब्द बोले गए। वो शब्दों को गोस्वामी तुलसीदास जी प्रकट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि से अमर्यादित हो जाएगा। समाज में लोग कहेंगे कि जब सीता जी इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग कर सकती हैं, तो हमको ऐसी शब्दावली प्रयोग करने में क्या दोष है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस शब्दावली को प्रकट नहीं किया, परंतु मार्मिक शब्द हैं जो सीधे हृदय स्थान का स्पर्श करते हैं, छूते हैं, जिससे लक्ष्मण जी को अत्यंत ठेस लगी। भगवान श्री राम का एक सिद्धांत है, निज अपराध रिसाई न काऊ। भगवान के प्रति कोई अपराध कर दे, भगवान कभी नाराज नहीं होते, परंतु जो अपराध भगत कर करे, राम रोष पावक सो जरे। अगर कोई भक्ता अपराध कर देता है, वैष्णवा अपराध कर देता है, तो भगवान श्री राम उसको सहन नहीं कर पाते। वो भगवान की क्रोधाग्नि में जल जाता है। तो भगवती सीता जी जो हैं, हम जैसे जड़ जीवों को प्रेरणा दे रही हैं कि कभी भी भूल कर भक्ता अपराध मत करो, भक्तों का अपराध मत करो। वैसे तो भगवान का भी अपराध नहीं करना चाहिए, किसी का भी अपराध नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति भी मार्मिक शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए, उसके हृदय को ठेस पहुंचाने वाले शब्द नहीं बोलने चाहिए। तो
तो सीता जी ने कहा हनुमान जी से कि लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम के चरण पकड़ लेना। उसके पीछे भाव ये है कि मैंने जो लक्ष्मण जी के प्रति मार्मिक शब्द बोले उसकी मैं क्षमा याचना करती हूँ। हम सबको बता दिया कि जब तक जीव अपने पाप के ऊपर, अपने अपराध के ऊपर प्रायश्चित नहीं कर लेता, तब तक वो क्षम्य नहीं होता। प्रायश्चित मतलब पश्चाताप की अग्नि में जलना। हमने जो भूल की उसके प्रति हमको ग्लानि हो, हमारे हृदय में दुख हो और हम उसके प्रति अंदर से जलें अर्थात तपें। पश्चाताप ये ऐसा आतप है जो अंदर से हमको अपनी किए हुए भूल के प्रति जलाता है। उसका चिंतन होता है कि हमने भूल की, उसका आज हम ये परिणाम भोग रहे हैं, उसका तो प्रायश्चित हो जाता है। फिर भविष्य में वैसी भूल हम नहीं करते। और जो व्यक्ति बारंबार अपराध करता रहता है, उसका प्रायश्चित नहीं करता, अपनी भूल के ऊपर पश्चाताप नहीं होता, तो फिर वो ऐसा जड़ बन जाता है कि उसके द्वारा बहुत अपराध होते हैं, परंतु उसको ऐसा लगता ही नहीं कि मैं अपराध कर रहा हूँ। बहुत से व्यक्ति झूठ बोलते रहते हैं, उनको बुरा नहीं लगता कि अभ्यास में आ गया है। बहुत से लोग गाली इत्यादि बोलते रहते हैं, अभ्यास में आ गए। तो इस प्रकार से ऐसी शब्दावली का प्रयोग ना किया जाए। तो माता सीता जी जो हैं, जब तक हनुमान जी नहीं मिले तब तक पश्चाताप करती रही, और जब हनुमान जी मिल गए तो हनुमान जी से निवेदन कर दिया कि अनु समेत गए हूँ प्रभु चरणा। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के चरण आप पकड़ लेना और करबद्ध मेरी प्रार्थना उनसे निवेदन कर देना। इसमें थोड़ा सा और विचार करें तो आप पाएंगे जिस समय गीधराज मरणासन अवस्था में थे, भगवान श्री राम को सीता जी का संदेश सुनाया था कि सीता जी का रावण ने अपहरण करके ले दक्षिण दिश गयो गुसाई, बिलपत अति कुर्री की नाई। रावण जो है सीता जी का अपहरण करके दक्षिण दिशा में चला गया है। तो ये भगवान श्री राम को मालूम पड़ गया कि माता सबरी जी ने भी सुग्रीव से मित्रता वाली बात बताई, और सुग्रीव जी ने बताया कि रावण इस प्रकार से लेके गया है, और माता जी के द्वारा फेंके हुए वस्त्र आभूषण इत्यादि भी दिए। मतलब अनेक प्रकार से ये बात प्रमाणित हो गई थी कि रावण के द्वारा सीता जी का अपहरण हुआ है और वो दक्षिण दिशा अर्थात लंका में लेके गया है। जब ये बात स्पष्ट हो ही गई थी, फिर उसके बाद भी भगवान श्री राम सीता शोध के लिए कार्य में थोड़ा शिथिल नजर आ रहे हैं। जैसा शीघ्रता करनी चाहिए वैसा नहीं कर रहे हैं। परंतु जिस समय श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम से निवेदन किया अनु समेत गए हूँ प्रभु चरणा वाली बात, उसके बाद भगवान श्री राम ने तत्काल कहा कि अब विलंब नहीं करना चाहिए और अब इस कार्य को शीघ्र करना चाहिए। सीता जी जो हैं हमारे विरह में बहुत दुखी हो रही। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान श्री राम भी इस बात को बताना चाहते हैं कि जब तक व्यक्ति अपनी की हुई भूल का प्रायश्चित नहीं कर लेता, तब तक भगवान उसकी तरफ विशेष ख्याल नहीं देते हैं। तो हम सबको ख्याल करना चाहिए बस। और रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं, इसके विषय में बहुत कुछ कहना संभव नहीं है। इसमें तो दिव्य अगाध रहस्य छिपे होते हैं, हम सब तो नहीं जानते हैं, परंतु जैसा जैसा संतों के मुखारबिन से सुना अथवा अल्प बुद्धि में आया वैसा कहा जाता है। पर ये जरूर हम सबको
ख्याल रख लेना चाहिए कि कभी भी भूल कर भी भक्ता अपराध ना करें। और इस विषय में एक थोड़ा सा और महत्वपूर्ण सूत्र आपको बता दें, हम नहीं पहचानते हैं कि कौन भक्त है कौन अभगत है। बहुत से भक्त ऐसे होते हैं सदा रही अपना पौदुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। कहा जाता है कि श्री हनुमान जी महाराज काशी में कथा सुनने के लिए श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो राम कथा होती थी उसमें नित्य प्रति जाते थे, परंतु एक वृद्ध विकलांग कुष्ठ रोगी के रूप में बैठते थे, जिससे कि लोग उनसे दूर दूर बैठे, नजदीक कोई ना बैठे। तो हनुमान जी महाराज ही अपने को छिपाए हुए हैं। अब साधारण व्यक्ति तो देखेगा तो समझेगा कोई विकलांग है, कोई कुष्ठ रोगी है, उसको उपेक्षित भाव से हम तो नहीं पहचान पाएंगे कि हनुमान जी कितने उच्च कोटि के संत भक्त इस प्रकार से कथा श्रवण के लिए बैठे हुए हैं। तो हम पहचान नहीं सकते कि कौन किस स्थिति में है, किसकी मानसिकता किस प्रकार की है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो ऊपर से बच्चों के बीच में ऐसा कहते सुनते पाए जाते हैं। कोई बच्चे ने राधा कृष्ण कहा तो वो चिढ़ जाते हैं और कहते हैं, और उस चोर बदमाश का नाम लेते हो। अब बच्चे उनको चिढ़ाने के लिए बारंबार, और उनका उद्देश्य वही है, वो हृदय से जानते हैं कि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं, परंतु बच्चे बारंबार उनको चिढ़ाने के लिए इतने भगवान का नाम उच्चारण करें, इस हेतु वो ऐसा करते हैं। तो उनके अंदर किस प्रकार का भाव है हम नहीं जानते हैं। इसलिए कभी भी किस रूप में भगवान है हम नहीं समझ सकते, किस रूप में भक्त है हम नहीं समझ सकते। ऊपर के लक्षणों को देख के कोई निर्णय कर लेना अच्छी बात नहीं है, जब तक उसके अंतर की बात हम नहीं समझ सकते। और अंतर की बात तो केवल अंतर्यामी परमात्मा ही जानते हैं। परमात्मा के अतिरिक्त हृदय में किसके क्या बस रहा है, क्या चल रहा है, कौन समझ सकता है, कौन समझ सकता है। लिखा है अक्सर धार्मिक स्थानों पर, मंदिर आदि, लिखा रहता है कि धोती पहनने वाले ही प्रवेश करें, पैंट शर्ट में प्रवेश वर्जित है। यहां भी शंकर भगवान के मंदिर के दरवाजे पर लिखा है। क्या धोती पहनने के बारे में कोई धार्मिक कारण है या सिर्फ परंपरा जो पूर्व काल से चली आ रही है? कपड़ों से क्या हमारे मन पर या भगवान के प्रति समर्पण पर कोई फर्क पड़ता है? धोती शब्द जो है धुला हुआ वस्त्र के लिए प्रयोग होता है, अर्थात मंदिर इत्यादि में साफ स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहन के ही प्रवेश करना चाहिए। और सिले हुए वस्त्रों को निषेध जो किया जाता है उसके पीछे कारण यह है कि उसके जो जोड़ हैं उसमें छोटे छोटे जर्म्स इत्यादि आसानी से पनप सकते हैं। हमारे यहाँ कोशाई वस्त्र जो है अथवा ऊनी वस्त्र जो है उसको बारंबार धोने का विधान नहीं, क्योंकि इसमें इस प्रकार की जर्म्स इत्यादि को पकड़ के रखने की स्थिति नहीं है। और जो सूत है कॉटन, उसमें क्या होता है कि इस प्रकार के जर्म्स इत्यादि को वो रख लेता है, इसलिए उसको बारंबार धोने का विधान किया गया है और सही है वो विधान, उसमें गलत नहीं है। अब इसके साथ आपने भी स्वीकार किया है कपड़ों से क्या हमारे मन पर या भगवान के प्रति समर्पण पर कोई फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। हम पैंट शर्ट पहन के और साष्टांग जब प्रणाम करते हैं तो हमको मन में तकलीफ तो होती है, एक मजबूरी होती है, करना पड़ रहा है, कर लिया, परंतु वो जो वस्त्र है वो उस प्रकार से हमको प्रणाम करने के लिए मतलब हमारी मानसिकता को तैयार नहीं होने देता है। और
भी पैंट शर्ट पहन के नीचे बैठने में भी तकलीफ होती है। बैठे तो हैं आप सब, बहुत लोग बैठे हैं, परंतु होती है, तकलीफ होती है। और भगवान के यहाँ कोशिश ये होती है, हम सब तो चाहते हैं, हमारे भी घुटने की तकलीफ है जिसके कारण नीचे बैठने में तकलीफ तो होती है, पर कोशिश होती है कि जहाँ तक हो ऊंचे आसन पे भगवान के सामने ना बैठा जाए। तो ये पैंट शर्ट पहन के नीचे बैठने में तकलीफ होती है और मानसिकता पे भी असर होता है। वैसे वस्त्रों का रंग का भी मन पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए कौन से रंग के वस्त्र, जैसे लाल वस्त्र है हमारे अंदर रजोगुण पैदा करता है, काला वस्त्र जो है हमारे अंदर तमोगुण पैदा करता है, सफेद वस्त्र हमारे अंदर सतोगुण पैदा करता है, रंग का भी असर होता है। धोती जैसा वस्त्र एक जो चुस्त कपड़े हैं, जो शरीर के साथ बहुत जुड़े हुए वस्त्र, वो सब पहन के हम आराधना उपासना में बैठेंगे तो उतने अच्छे ढंग से प्रसन्नता पूर्वक आराधना उपासना नहीं की जा सकेगी। इसलिए धोती जरा ढीला वस्त्र है, उसको पहन के आसानी से किया जा सकता है। तो हमारे मन और बुद्धि पे भी इसका असर होता है। और जितनी भी परंपराएं हैं, हम हमेशा कहा करते हैं कि भारतीय जो भी संस्कृति है उसमें जो भी परंपराएं चली आ रही हैं उनके पीछे वैज्ञानिक तथ्य छिपे हुए हैं। आज विज्ञान की दृष्टि से ये सब बातें सिद्ध हो रही हैं। हमारे यहाँ गौ को बहुत पवित्र माना, गौ का दूध, दही, घी इत्यादि पवित्र माना। आज विज्ञान भी इन सब बातों को स्वीकार कर रहा है कि अपनी भारतीय नस्ल देसी गाय का दूध, दही, घी इत्यादि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं, हमारे मन बुद्धि के ऊपर भी उसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है, सात्विक प्रभाव पड़ता है, हमारे अंदर सतोगुण की वृद्धि होती है। और जर्सी गाय इत्यादि का, जैसा अनेकों बार सत्संग में स्पष्ट किया गया है और बारंबार इसलिए कहते रहते हैं कि लोगों की देसी गाय के प्रति सद्भावना बनी रहे, क्योंकि दिन प्रतिदिन देसी गाय की नस्ल जो है कम होती जा रही है, कुछ नस्ल तो समाप्त होने वाली हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको अपनी देसी गाय की रक्षा करनी है। तो हम केवल इतना बताना चाहते थे कि जितने भी ये सब भारतीय संस्कृति में परंपराओं के द्वारा चले आ रहे विधान हैं, उनके पीछे वैज्ञानिक रहस्य भी छिपे हुए हैं। और भले ही हम उसको समझ पाएं या ना समझ पाएं, उसको स्वीकार करना चाहिए।